हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। पूरा ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे और बेसिक के साथ पढ़ेंगे। जो भी इसका थ्योरी होगा, पहले हम थ्योरी पढ़ लेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके बाद हम प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे। और जिस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चन को हम पहले कवर करेंगे। ओके, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो लेवल से। यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुपात और समानुपात। रेशियो के हिंदी में अनुपात बोला जाता है और प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोला जाता है। तो पहले हम रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम हेडिंग देते हैं रेशियो का। रेशियो, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात। ओके, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोला जाता है, यह याद रखना हमेशा, रेशियो की हिंदी में अनुपात बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो का चिन्ह कैसा होता है। रेशियो का चिन्ह कैसा होता है? तो रेशियो का जो चिन्ह होता है स्टूडेंट, इस टाइप का होता है। यह क्या है? यह रेशियो का चिन्ह है। इसको हम घेर देते हैं। जहाँ पर भी यह इस टाइप का चिन्ह दिया हुआ है, समझ जाना कि यह क्या है? यह रेशियो का चिन्ह है, यानी अनुपात का चिन्ह है। इसी को हम रेशियो का चिन्ह कहते हैं। अब यह होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। रेशियो जो है यह एक प्रकार का डिवीज़न है। रेशियो क्या है? एक प्रकार का डिवीज़न है। अगर इस टाइप का चिन्ह है तो इसको हम बोल सकते हैं यह क्या है? यह डिवीज़न है। डिवीज़न। ओके, डिवीज़न यानी भाग। रेशियो क्या है? रेशियो एक प्रकार का डिवीज़न है और कुछ नहीं है, बस। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए अनुपात बी। ओके, ए अनुपात हमने बी लिखा। यहाँ पर हमने क्या लिखा? ए अनुपात बी लिखा। तो चूँकि ये एक प्रकार का डिवीज़न है, भाग है, तो इसको हम भाग के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको हम भाग के रूप में लिखेंगे ए बटे बी। ओके, ए अनुपात बी है तो इसको हम डिवीज़न के रूप में ए बटे बी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बी बटे ए लिख देना है, नहीं, ए बटे बी लिखना है, यह याद रखना है आपको। इतना हम समझ गए। रेशियो एक प्रकार का डिवीज़न है, ए अनुपात बी दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे ए बटे बी। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं कि ये रेशियो कब कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर ए अनुपात बी लिखा, ए अनुपात बी लिखा, चूँकि यह तो रेशियो में है, ए और बी दोनों क्या है? रेशियो में। लेकिन इसमें एक शर्त है, यह दोनों रेशियो में कब कहलाएगा, कब हम जानेंगे कि यह दोनों जो है रेशियो में है। तो इसमें एक शर्त है स्टूडेंट कि दोनों का एच सी एफ ए बी बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दोनों का एच सी एफ 1 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये रेशियो में, यानी सिंपल रेशियो में। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल रेशियो। इसको हम ए अनुपात बी को क्या बोलेंगे? सिंपल रेशियो। यह पॉसिबल कब होगा? इसको हम कब रेशियो में कहेंगे? इसमें एक शर्त है कि दोनों का एच सी एफ, यानी ए और बी का एच सी एफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये अनुपात में है, यानी यह रेशियो में है। तो दोनों का एच या 1 आने का मतलब यह हुआ कि जैसे हमने ए अनुपात बी बराबर क्या लिखा? ए बटे बी। तो ए बटे बी में जितना अंक कटेगा, ऊपर नीचे जितना कटेगा, उतना छोटा से छोटा कट के अंक लाएंगे। ओके, तब दोनों का एच या 1 हो जाएगा, तो वह सिंपल रेशियो में कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 84 अनुपात 16। ओके, अभी यह रेशियो में नहीं है, अभी यह रेशियो में नहीं है, सिंपल रेशियो में हम इसको नहीं कहेंगे। इसमें जितना कटेगा पहले उसको हम उतना कटाएंगे, उसके बाद ही हम उसको रेशियो में कहेंगे। यानी दोनों का एच सी एफ, दोनों का एच सी एफ 1 होना चाहिए कटने के बाद। तो इसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं। जैसे 84 अनुपात 16 है तो इसको हम 84 बटे 16 लिख दिया। अब इसको कटाएंगे, छोटा से छोटा अंक लाना है दोनों को कटाने से। तो पहले हम 4 से कटा देते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 को 4 है। ओके,
तो यहाँ से कितना आ गया 21/4, 21/4, यानी इसको हम लिखेंगे 21:4। अब ये रेशियो में कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो नंबर है ये 21:4, ये दोनों क्या है, यह दोनों अनुपात में है। अब हम इसको कहेंगे कि यह दोनों क्या है, अनुपात में है। क्योंकि यहाँ दोनों का एचसीएफ 1 नहीं आ रहा था, यहाँ अगर हम दोनों का एचसीएफ देखते हैं, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, तो इसी को हम सिंपल रेशियो कहते हैं। इसका हम लिख देते हैं एचसीएफ 21:4, दोनों का क्या है, दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। यह हमेशा याद रखना है, इसको रट लेना है। अनुपात, दो नंबर अनुपात में तभी पॉसिबल होगा, 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 3 नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो तीनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 2 नंबर है, 21 और 4 है, दोनों का एचसीएफ 1 आ गया, तो इसको हम कहेंगे ये अनुपात में है, ये रेशियो के रूप में है। चलो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 100:25, 100:25 लिखा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 100/25। ओके स्टूडेंट, 25 का 25 से 2500 के 100, तो यहाँ से जो अनुपात निकल के आया 4:1 आ गया। ओके, यहाँ से अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया। जैसे अगर हम लिखते हैं 343:63, ओके, 343:63। अभी ये अनुपात के रूप में नहीं है क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 नहीं है, तो इसको हम अनुपात के रूप में लाएंगे तो क्या करना होगा, दोनों को कटाना होगा, जितना छोटा से छोटा अंक कटा के आना चाहिए। तो 343/63 लिख दिया, 7 से कटाएंगे, 7×9 63, 7 चौक 28, 6, 7×9 63, तो यहाँ से निकल के आ गया 49/9, यानी 49:9। यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 49:9। तो अब हम इसको कहेंगे ये अनुपात में है। तो इतना तो आप समझ गए स्टूडेंट, अनुपात कब होता है, अनुपात कब होता है, जब दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम यहाँ से उसी टाइप का अनुपात लेंगे जिस टाइप का एग्ज़ाम में आता है, जिस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम अब बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इतना आप सभी को उतार लेना है। यहाँ पर हमने A/B बराबर क्या लिया, 1:2। ओके, B/C बराबर हमने क्या लिखा, 2:3। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड A/B/C, यह हमको निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A/B बराबर 1:2 दिया हुआ है, B/C बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो हमको A/B/C निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा। तो इसको हम 2 तरीक़ा से बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड नंबर 1, पहला मेथड से इसको हम पहले बनाते हैं। ओके, क्या क्या दिया हुआ है, A/B, A/B क्या दिया हुआ है, 1:2। तो हमने लिख दिया 1:2। ओके, यानी A का मान 1, B का मान 2। और क्या दिया हुआ है, B/C, B/C बराबर क्या दिया हुआ है, 2:3, यानी B के जगह पे 2 लिख दिया और C के जगह पे 3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट,
ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 2:3, तो हमने 2:3 लिख दिया। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर भी बनाने आए तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कहाँ फोकस करना है, आपको हमेशा बी पे फोकस करना है, क्योंकि दोनों में बी ही कॉमन है तो हमको बी पे ही ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी निकालना है। तो हमको दोनों में बी कॉमन मिल रहा है तो हमको बी पे फोकस करना है। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों में अगर बी सेम है, दोनों में अगर बी जो है सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में बी इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बी का मान 2 है, यहाँ पर भी बी का मान 2 है, यहाँ पर भी बी का मान 2 है, यहाँ पर भी बी का मान 2 है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान 1, ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो बी के जगह पे 2 हो गया और सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पर क्या बोला, दोनों में बी देखना कि अगर दोनों में एलिमेंट बी का मान सेम है तो डायरेक्ट हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे। अगर दोनों में बी का मान सेम नहीं है तब इक्वल करना होगा। तो अब हम उस टाइप का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दोनों में इक्वल नहीं रहेगा तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना निकला, 1:2:3 निकला। एग्जाम्पल, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है 2:3। ओके, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5। तो हमको निकालना है फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्योंकि ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी भी दिया हुआ है, तो हमको इतना मान निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने ए अनुपात बी बराबर लिख दिया, कितना है 2:3 है, तो हमने लिख दिया 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4:5, 4:5 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके स्टूडेंट, जो मान दिया हुआ था हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन बी है, तो बी पे ही फोकस करना है। यहाँ पर बी दोनों में कॉमन आ रहा है तो बी पे ही हम फोकस करेंगे। अब इसमें हमको यह देखना है कि बी का जो मान है दोनों में सेम है या नहीं है। चूँकि यहाँ पर देखते हैं कि बी का मान 3 है, यहाँ पर बी का मान 3 है और यहाँ पर कितना है बी का मान 4 है, जो इक्वल नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ बी का मान 4 है, तो इक्वल हमको करना पड़ेगा, दोनों में से गुना करके इक्वल हमको करना पड़ेगा। तो 3 में अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसको हमने 4 से गुना कर दिया, 4 से गुना करेंगे, 4 दिया 12, 4 यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम 3 से गुना करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमेशा ध्यान रखना है, दोनों में बी कॉमन है, इक्वल करने के लिए हमने गुना किया। अब ये जो 4 मल्टीपल होगा, 3 में तो मल्टीपल होगा ही, साथ साथ जो आगे दिया हुआ है इसके साथ जो एलिमेंट है उसमें भी 4 से गुना करना है। ओके, यहाँ पर हमने जैसे 4 में 3 से गुना किया तो इसके साथ भी हमको 3 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी कितना निकल जाएगा, 4 × 2 8 हो गया, 8 अनुपात 4 दिया 12 हो गया। यहाँ पर बी अनुपात सी मान कितना आ गया, 3 × 12 हो गया, अनुपात 3 × 5 = 15। गुना करने के बाद इतना मान आया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं, क्योंकि बी का मान इक्वल हो गया है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, ए का मान 8 हो गया, बी 12 है जो कि 12 दोनों में, तो हमने 12 लिख दिया, और सी का मान 15 हो गया। तो यही क्या हो गया स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। ओके, इतना समझ गए स्टूडेंट। इक्वल नहीं रहा, इक्वल अगर था तब डायरेक्ट हम लिख देंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल करना पड़ेगा गुना करके। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी बराबर
12:5, ओके। और B/C बराबर कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड A/B/C, यह हमको मान निकालना है। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, तो हमको A/B/C निकालना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बोला था आपको कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसी पे ध्यान देना है। तो दोनों में कॉमन B है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, तो हम B पे ध्यान देते हैं, इस B पे फोकस करना है। यहाँ पर क्या देखना होता है कि दोनों में B का मान इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करना है। यहाँ पर B का मान 5 है और यहाँ पर B का मान 7 है, तो दोनों को इक्वल करना होगा। तो इसको हम 7 से गुना कर देंगे और इसको हम 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गुना क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, ओके। और यहाँ से हमने गुना 5 लिख दिया, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से A/B बराबर क्या आ गया, चूँकि ये 7 से मल्टीपल है तो दोनों एलिमेंट में मल्टीपल करना है। बढ़ सकते 84 हो गया, 84/35। यहाँ से B/C कितना निकल गया, 7×5 = 35 अनुपात 5×9 = 45, ओके। अब यहाँ पर देखिए B का मान 35, इसमें भी 35, दोनों में इक्वल हो गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे A/B/C बराबर 84/35/45, ओके। तो यही हो गया है आपका आंसर। तो एग्ज़ाम में इसी टाइप का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे SSC, रेलवे, बैंक की, जिस टाइप का भी एग्ज़ाम हो, सब में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। कहीं पर इक्वल दिया हुआ रहेगा, कहीं पर इक्वल नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसी प्रकार आपको बनाना है ध्यान से, ओके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। पहला तरीका से हम बना दिए, अब दूसरा तरीका इसका क्या है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तरीका हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हम लिखते हैं मेथड 2। सेकेंड तरीका से हम इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका नाम क्या है, इसको हम प्लॉट मेथड कहते हैं, प्लॉट मेथड। यह प्लॉट मेथड एक ऐसा तरीका है जिससे 2 रेशियो में दिया हुआ रहे, या 3 रेशियो में दिया हुआ रहे, या 4 रेशियो के रूप में दिया हुआ रहे, सब टाइप का इसके द्वारा सॉल्व भी किया जाता है, इस प्लॉट मेथड के द्वारा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल A/B बराबर हमने लिखा 2:3, B/C बराबर हमने लिखा 4:5, ओके। फाइंड A/B/C, हमको A/B/C निकालना है। इसको हम प्लॉट तरीका से बताएंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A/B/C, ये हमको निकालना है, तो हमने यहाँ पर यह लिख दिया। अब A/B पे चलते हैं। A/B का मान क्या दिया हुआ है, A/B का मान 2:3 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2:3। B का मान हमने लिख दिया। अब यहाँ पर B/C कितना दिया हुआ है, 4:5, तो इसी जगह हम लिखेंगे। तो जस्ट 3 के नीचे हम 4 लिख देंगे, चूँकि 4 B का मान है, तो हमने जस्ट 3 के नीचे हमने 4 लिख दिया, जो कि B के सीधा में लिखना है, 4:5 लिख दिया, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर 2 जगह खाली बच गया, एक यहाँ पर भराएगा और एक यहाँ पर भराना है, ओके। एक यहाँ पर खाली जगह हो गया और यहाँ पर खाली जगह हो गया। अब इन दोनों जगह पे क्या अंक भराएगा ये हमको देखना है।
तो सबसे पहले हम इसके बगल में जो एलिमेंट है, यहाँ पर खाली घर है, इसके जस्ट बगल में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इस खाली घर के जस्ट बगल में 3 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 3 ही भर देना है। जो एलिमेंट इसके बगल में दिया हुआ रहेगा उसी को भरना है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर सेम तरीका यहाँ पर भी फॉलो करना है। यह खाली घर जो है किसके बगल में है, 4 के बगल में है। 4 के बगल में तो यहाँ पर भी 4 को ही लिखना है। ओके, भरने का तरीका जान गए। जिसके बगल में खाली रहे तो उसी एलिमेंट को भरना है। जैसे 3 के बगल में खाली है तो 3 लिख दिया यहाँ पर। 4 के बगल में यहाँ पर खाली था तो 4 हमने यहाँ पर भर दिया। ओके, अब नीचे क्या करना है देखिए, या ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन को क्या कर देना है, गुना कर देना है। जैसे 2 और 4 है, 2 गुना 4 8 हो जाएगा। 8 अनुपात 3 गुना 4 12 अनुपात 3 गुना 5 15। तीनों में अगर कुछ कॉमन कट रहा है तो कटाएंगे, अगर नहीं कट रहा है तब कोई दिक्कत नहीं, वही छोड़ देंगे। तो इसका मान कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो यही इसका आंसर हो गया। ओके यही स्टूडेंट यहाँ पर आंसर हुआ। हमने यहाँ पर क्या किया, खाली घर था, जिसके बगल में खाली घर था उसका मान रख दिया। यहाँ पर 4 के बगल में खाली था, 4 का मान रख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ऊर्ध्वाधर लाइन यानी खड़ी लाइन को मल्टीपल करते जाना है। 2 और 4 खड़ी लाइन के रूप में है तो 2 गुना 4 लिखा 8 हो गया। 3 गुना 4 लिखा 12 हो गया। 3 गुना 5 लिखा 15 हो गया। तो यही ये इसका मान आ गया, A अनुपात B अनुपात C का मान 8 अनुपात 12 अनुपात 15 आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, C अनुपात B बराबर 4 अनुपात 3। फाइंड A अनुपात B अनुपात C, यह मान हमको निकालना है। ओके, तो इसको हम प्लॉट मेथड से बनाते हैं। A अनुपात B अनुपात C लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए A अनुपात B का मान क्या है, 3 अनुपात 5 है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे 3 अनुपात 5। अब B अनुपात C की जगह पे मान रखना है। क्योंकि यहाँ पर C अनुपात B दिया हुआ है 4 अनुपात 3, तो यहाँ से B अनुपात C का मान कितना निकल जाएगा, C अनुपात B दिया हुआ है तो B अनुपात C कितना निकल जाएगा, जस्ट इसको पलटा देना है 3 अनुपात 4। चूँकि B का मान 3 है, C का मान 4 है, तो B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 हो गया। और यह 3 अनुपात 4 कहाँ लिखना है, जस्ट 5 के नीचे, 5 के नीचे 3 लिख देना है, 3 अनुपात 4। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक घर भरा है, यहाँ पर खाली घर है और यहाँ पर भराएगा एलिमेंट। ओके, इसको भरने का हम तरीका क्या बोले थे, जिसके बगल में खाली घर रहे, जिसके बगल में स्थान खाली रहे उसी को लिख देना है। जैसे 5 के बगल में यह स्थान खाली है तो हम 5 को यहाँ पर भर देंगे। और यहाँ पर एक खाली घर है, 3 के बगल में है तो हम यहाँ पर 3 को भर देंगे। यहाँ पर 3 लिख दिया, जिसके बगल में खाली था उसी एलिमेंट को हमने भर दिया। अब ऊर्ध्वाधर लाइन क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। ओके, 3 गुना 3 9 हो गया, 9 अनुपात 3 गुना 5 15 हो गया, अनुपात 5 गुना 4 20। यही इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आपको बनाना है स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का किताब में दिया हुआ रहे या जिस चैप्टर का भी आप पढ़ते हैं, जिसका भी तैयारी कर रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा आपको किताब में। तो आपको किताब का सारा क्वेश्चन बना लेना है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।